अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू क्लास। आज हम सिस्टोसील पढ़ेंगे अनदर रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर जो कि फीमेल बॉडी से रिलेटेड है। फीमेल बॉडी में आपको पता है विजाइनल वॉल के फ्रंट पे जो है वो ब्लैडर प्रेजेंट होता है। अगर ब्लैडर प्रोलैप्स होना शुरू हो जाए विजाइनल वॉल के अंदर, उसकी डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होना शुरू हो जाए ब्लैडर की, तो उसको हम सिस्टोसील बोलते हैं। सो सिंपली डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लैडर इनटू द विजाइना इज कॉल्ड सिस्टोसील। क्या कॉजेज़ हो सकती हैं सिस्टोसील की, क्या क्या इश्यूज़ हैं जो सिस्टोसील को लीड करते हैं। हमें पता है जब भी विजाइनल डिलीवरी होती है, ऑब्स्टेरिक ट्रॉमास होते हैं, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से जो पेल्विक फ्लोर मसल्स होते हैं वो वीक हो सकते हैं। उन पे स्ट्रेचिंग इफेक्ट्स की वजह से कोई भी इंजरी या डैमेज आ सकता है। वहाँ पे जो स्पोर्टिंग लिगामेंट्स हैं, मसल्स हैं, फेशिया यानी कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, तो उनकी इंजरी की वजह से पेल्विक फ्लोर मसल वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी है कि डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाए ब्लैडर की इनटू द विजाइनल वॉल। एंड अदर कॉजेज कंजेनिटल डिफेक्ट। कंजेनिटल डिफेक्ट हो सकता है बाय बर्थ, किसी को जो है किसी फीमेल को ये इशू है कि उनका जो ब्लैडर है वो डाउनवर्ड डिस्प्लेस हो रहा है इनटू द विजाइनल वॉल। हिस्टेक्टमी। आफ्टर हिस्टेक्टमी एक प्रोसीजर है जो कि हम पढ़ चुके हैं पिछले अपने कुछ लेक्चर्स के अंदर। एक सर्जिकल प्रोसीजर है। कमेंट बॉक्स में आपने मुझे बताना है कौन सा ये सर्जिकल प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर के बाद क्या होता है, जब हम यूट्रस को बॉडी से रिमूव कर देते हैं तो वो जो स्पॉटिंग लिगामेंट्स होते हैं या यूट्रस की सपोर्ट होती है जो ब्लैडर को इनहोल्ड करती है उसकी प्रॉपर पोजीशन पे, यानी इन फ्रंट ऑफ द विजाइनल वॉल, तो उसकी वहाँ से रिमूवल की वजह से उसको वो सपोर्ट नहीं मिलती है और जो आपका ब्लैडर है फीमेल बॉडी के अंदर वो डाउनवर्ड डिस्प्लेस होना शुरू हो जाता है। चाइल्ड बर्थ, जैसे कि हम पहले ऑब्स्टेरिक ट्रॉमास के अंदर पढ़ चुके हैं, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ जो है कोई भी इंजरी या डैमेज आ सकता है पेल्विक फ्लोर मसल्स के ऊपर, जिस वजह से वो जो ब्लैडर है वो डाउनवर्ड डिस्प्लेस हो सकती है। एजिंग, विद द टाइम जो एजिंग इफेक्ट्स हैं, आपकी जो बॉडी के मसल्स हैं, सपोर्टिंग टिश्यूज़ हैं, उनकी उस तरह से स्ट्रेंथ नहीं रहती है, मेंटेन नहीं रहती है। तो उनकी स्ट्रेंथ मेंटेन ना होने की वजह से जो हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं, सपोर्टिंग लिगामेंट्स हैं, सपोर्टिंग टिश्यूज़ हैं, उनकी स्ट्रेंथ मेंटेन नहीं रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पे उनकी सपोर्ट जो है वो उस तरह से सिक्योर नहीं रहती है। तो उनकी भी जो एजिंग इफ़ेक्ट्स हैं वो लीड कर सकते हैं सिस्टोसील को। मीनोपॉज के अंदर हमें पता है जैसे फीमेल बॉडी जो है वो मीनोपॉज की तरफ जाती है तो हार्मोन जो होते हैं फीमेल बॉडी के अंदर वो उनके लेवल्स कम होना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एस्ट्रोजन के लेवल्स कम हो जाते हैं। जब एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा तो क्या होगा कि आपकी जो पेल्विक फ्लोर मसल की स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। पेल्विक फ्लोर मसल उस तरह से स्ट्रेंथन नहीं रहेंगी, उनकी सपोर्ट उस तरह से पेल्विक ऑर्गन्स को नहीं मिलेगी। तो इस स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट के कम होने की वजह से वहाँ पे जो पेल्विक ऑर्गन्स हैं उनकी डिस्प्लेसमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। अनदर कॉज इज ओबेसिटी। ओबेसिटी इन अ सिंपल वे क्या करती है, जब आपकी बॉडी के अंदर पेल्विक ऑर्गन फॉर एग्जांपल पेल्विक कैविटी के अंदर बहुत ज़्यादा फैट जो है वो डिपॉजिट हुई हुई है, तो ऑब्वियसली वो आपके पेल्विक ऑर्गन्स के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर जो है वो एग्जर्ट करेगी और उस एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से क्या होता है, वहाँ पे जो मसल्स हैं, जो सपोर्टिंग टिश्यूज़ हैं, उनकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है, वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। उनकी वीकनेस की वजह से उनकी जो सपोर्ट है वो कम हो जाती है और पेल्विक ऑर्गन्स के प्रोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इस तरह से सिस्टोसील की कंडीशन भी हो सकती है। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ सिस्टोसील यानी डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लैडर इनटू द विजाइनल वॉल। अब नाउ स्टूडेंट्स कम टू द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सिस्टोसील। अब जो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगी है ब्लैडर की, ऑब्वियसली ब्लैडर के जो फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे। यूनिट ट्रैक की सिम्टम्स जो है वो पेशेंट एक्सपीरियंस करेगा। पेल्विक प्रेशर आएगा, जैसे ही ब्लैडर इनसाइड यानी डाउनवर्ड डिस्प्लेस होगी, अपनी पोजीशन से हट जाएगी, तो वो पेल्विक ऑर्गन्स के ऊपर क्या है प्रेशर मेंटेन करेगी, प्रेशर एक्सर्ट करेगी, जिस वजह से पेल्विक प्रेशर पेशेंट फील करेगा डाउनवर्ड, बहुत ज़्यादा उसको हैवीनेस फील होगी। यूरिनरी फ्रिक्वेंसी, उसको पेशेंट को जो है वो उसका यूरिनरी फ्रिक्वेंसी यानी बार बार यूरिनेशन की जो है वो अर्ज फील करेगा, उसकी अर्जेंसी होगी, वो अपना यूरिन होल्ड नहीं कर सकेगा फॉर द टाइमिंग। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की कंडीशन हो सकती है, उसका जो है वो लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाएगा ओवर यूरिनेशन। ये सारे वो सिम्टम्स हैं जो हमने यूटीआई में भी देखे थे। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हमने देखा था, जैसे कि हमने यूरिनरी सिस्टम में देखा है डीके के पेशेंट जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके अंदर भी हो सकती है, जिनके पेल्विक फ्लोर मसल जो है वो स्ट्रेंथन नहीं रहते हैं, पेल्विक फ्लोर मसल वीकनेस की वजह से भी इनकॉन्टिनेंस की कंडीशन हो सकती है। डिसयूरिया होगा, अब पेशेंट जो है वो ईजीली यूरिन
पास नहीं कर पाएगा, उसको यूरिन पास करने में डिफ़िकल्टी होगी क्योंकि उसका जो ब्लैडर है वो डाउनवर्ड डिस्प्लेस हो रहा है और वो उन ऑर्गन्स के ऊपर यानी यूरेथ्रा के ऊपर, वेजाइना के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। हीमोचूरिया की कंडीशन हो सकती है। ड्यूरिंग दैट डिस्प्लेसमेंट किसी भी तरह की इंजरी और डैमेज हो सकता है, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं जिसकी वजह से हीमोचूरिया यानी ब्लड इन द यूरिनेशन जो है वो पेशेंट एक्सपीरियंस कर सकता है। रिकरेंट यूटीआईज होंगे, बार बार पेशेंट को जो है वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। विजाइनल पेन हो सकती है, ऑब्वियसली विजाइनल वॉल के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो विजाइनल पेन भी होगा, लोअर बैक पेन भी होगा एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से। डिस्पेनोनिया यानी पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ऑब्वियसली पेशेंट को जो है वो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स पेन के जो है वो सिम्टम एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे। सो दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सिस्टोसेल। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द डायग्नोस्टिक फाइंडिंग ऑफ द सिस्टोसेल। हम सिस्टोसेल को कैसे असेस करेंगे, कैसे डायग्नोस करेंगे? हमने पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम पाल्पेशन भी कर सकते हैं हेल्थ असेसमेंट के कुछ टेक्निक्स को यूज़ करते हुए, जिसमें हम पाल्पेशन कर सकते हैं, पेल्विक ऑर्गन्स को पाल्पेट करके देख सकते हैं कि पेशेंट को पेन किस स्पेसिफिक बॉडी एरिया के अंदर जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, साथ में हम विजाइनल इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं। विजाइनल इंस्पेक्शन यानी हम एक्सटर्नल जेनिटेलियाज फीमेल बॉडी को देख सकते हैं, विजाइना को देख सकते हैं। और इवन ड्यूरिंग विजाइनल इंस्पेक्शन हम पेशेंट को ये भी कह सकते हैं कि आप जो है वो स्ट्रेनिंग अप्लाई करो या कफिंग करो, जिससे हम बल्जिंग कितनी हो रही है विजाइनल वॉल के थ्रू ब्लैडर की, उसको उस एक्सटेंट को जो है वो हम एनालाइज करेंगे ड्यूरिंग विजाइनल इंस्पेक्शन। ठीक है, स्पेकुलम की हेल्प से जो है वो हम विजाइना को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, प्लस ब्लैडर असेसमेंट कर सकते हैं। ब्लैडर असेसमेंट में हम क्या करेंगे, हम सिस्टोस्कोप को यूज़ कर सकते हैं। सिस्टोस्कोप क्या करेगी, जो कि एक कैमरा के थ्रू हम ब्लैडर को असेस करते हैं, उसकी इनर लाइनिंग को, किसी किस्म की कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ठीक है, कोई इन्फेक्शन है, उसके साइंस जो है वो हम देख सकते हैं सिस्टोस्कोप के थ्रू। अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, सिंपली हम स्कैनिंग टेक्निक्स की तरफ जा सकते हैं, सीटी करवा सकते हैं, स्कैनिंग टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। इन फर्दर जो है वो हम यूरिन एनालिसिस करवा सकते हैं ताकि हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को एनालाइज कर सकें, प्लस ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं। पेशेंट को कोई इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा है ब्लैडर के अंदर, ठीक है, हम ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं और यूरिन एनालिसिस भी करा लेंगे। सो दीज आर द डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स ऑफ सिस्टोसेल। नाउ कम टू द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टोसेल। अब सिस्टोसेल को हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं? ऑब्वियसली एक डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है, प्रोलैप्स है एक ऑर्गन का, पेल्विक ऑर्गन का फीमेल बॉडी के अंदर, तो इसको हम मेडिकेशन से तो जो है वो ठीक नहीं कर सकते। हाँ, अब इसके अंदर जो है वो स्पोर्टिव मैनेजमेंट कर सकते हैं, लेकिन साथ में हमें सर्जिकल प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। स्टूडेंट्स कम टू द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टोसेल। इसको हम कैसे ट्रीट आउट करेंगे? हम ऑब्वियसली एक सर्जिकल प्रोसीजर की इसमें ज़रूरत है क्योंकि ब्लैडर डाउनवर्ड मूव कर रहा है। साथ में हम स्पोर्टिव जो है मैनेजमेंट कर सकते हैं, लेकिन सर्जरी जो है वो इसमें मस्ट है। एंटीरियर कोलोप्रोफी कर सकते हैं, एक ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हमने जो विजाइनल वॉल है उसको स्ट्रेंथन करना है, उसकी जो वॉल वीक हुई हुई है उसको हम क्या कर देते हैं, स्ट्रेंथन कर देते हैं ताकि जो ब्लैडर है वो इनसाइड द विजाइना मूव ना करे। इसके अलावा ब्लैडर सस्पेंशन कर सकते हैं, ब्लैडर को और जो यूरिथ्रा है उसको हम जो है वो पेल्विक बोन के साथ, लिगामेंट्स के साथ क्या कर देते हैं, सूचर कर देते हैं ताकि जो ब्लैडर है, यूरिथ्रा है, वो अपनी पोजीशन पे जो है वो लोकेटेड रहे। विजाइनल मैश रिपेयर कर सकते हैं, एक नेट लाइक इम्प्लांट होता है जो हम विजाइनल वॉल के अंदर जो है वो इम्प्लांट करते हैं, जिससे विजाइना को बेसिकली हमारा पर्पस क्या होता है, विजाइना को स्ट्रेंथन करना ताकि वो जो ब्लैडर डाउनवर्ड मूव कर रही है वो विजाइनल वॉल के अंदर जो है वो डिस्प्लेस ना हो। कीगल एक्सरसाइजेस, कीगल एक्सरसाइजेस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या है, जो पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेस करवाते हैं ताकि पेल्विक जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन किया जा सके और इस तरह से पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स से जो है वो हम पेशेंट को उसके चांसेस को रिड्यूस कर सकें। अवॉइड हैवी लिफ्टिंग, हैवी लिफ्टिंग को अवॉइड करना है क्योंकि ये क्या करती है, आपके पेल्विक ऑर्गन्स पे, एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है हैवी लिफ्टिंग। ठीक है, तो प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक्स भी यूज़ की जा सकती हैं, लेकिन अवॉइड करें ऐसे फीमेल हैवी लिफ्टिंग को। पेसरीज, विजाइनल पेसरीज कर सकते हैं। विजाइनल पेसरीज एक डिवाइस है, बेसिकली सिलिकॉन डिवाइसेस होती हैं जो कि रिमूवेबल होती हैं। ये विजाइनल वॉल के अंदर जो है वो इंसर्ट करते हैं ताकि जो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है किसी भी ऑर्गन की, पेल्विक ऑर्गन की थ्रू द विजाइना, उसको हम क्या कर सकें, रोक सकें। तो विजाइनल पेसरीज भी एक हमारे पास अप्रोच है जो हम यूज़ कर सकते हैं।
फर्दर हम इनको जो है वो साथ में सपोर्टिव जो है ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। पेशेंट का लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है और इस तरह से इस ट्रीटमेंट को फॉलो करते हुए हम सिस्टोसील को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने सिस्टोसील पढ़ा। सिस्टोसील एक ऐसा रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर है जिसमें डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होती है ब्लैडर की इनटू द विजाइनल वॉल ऑफ द फीमेल बॉडी। इसकी कॉजेज हमने देखी जिसमें हम ऑब्स्टेट्रिक ट्रॉमास देखते हैं, विजाइनल डिलीवरी की वजह से स्ट्रेंथन नहीं रहती हैं, पेल्विक फ्लोर मसल वीक हो जाते हैं, ओबेसिटी है, या फिर पेशेंट की हैवी लिफ्टिंग जो है वो कोई ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, हिस्टेरेक्टमी हुई हुई है, या फिर चाइल्ड बर्थ के दौरान, या फिर पेशेंट को कोई कंजेनिटल डिफेक्ट है बाय बर्थ, उसमें डाउनवर्ड डिस्प्लेस थी उनकी ब्लैडर इनटू द विजाइना। हमने इसके साइन एंड सिम्टम देखे जो कि यूटीआई से मिलते जुलते थे। इवन यूटीआई के सिम्टम्स ही पेशेंट जो है वो एक्सपीरियंस करता है। रिकरेंट यूटीआई, यूरिनरी फ्रिक्वेंसी, अर्जेंसी, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, पेल्विक फ्लोर मसल पे जो है वो उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है, बैक पेन होती है, और डिस्पेरोनिया की कंडीशन है, पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स है। फिर हमने इसको डायग्नोस किया जिसमें हम फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे थे, विजाइनल इंस्पेक्शन की हमने। हम टेक्निक्स भी यूज़ कर सकते हैं, स्कैनिंग टेक्निसिटी, और अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, ब्लड टेस्ट और यूरिन एनालिसिस करवा सकते हैं। फिर हमने इसको मैनेज कैसे किया था, हम सर्जिकल प्रोसीजर्स की तरफ गए जिसमें हम जो है वो पेशेंट की जो है वो इंटीरियर कॉलप्रोफी कर सकते हैं। इसके अलावा विजाइनल पेसरीज दे सकते हैं पेशेंट को, विजाइनल मैश रिपेयर कर सकते हैं, उसको कुछ स्पॉटिव टिश्यूज़ की जो है वो एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं, कीगल एक्सरसाइजेज हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन ओवर सिस्टोसील। इसको अच्छे से पढ़िएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।